लैंग्वेज फोकस है। आपने क्या करना है, वोकैबुलरी बिल्डिंग को देखते हैं। ये हमारे पास कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा है, उसको हमने देखना है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, आपने वो दिए गए अल्फाज को रीड करना है उनके मीनिंग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फरी, तो फरी क्या कहा गया है, कवर्ड विद फर, जो फर के साथ, आपको पता है ना नरम नरम से बाल होते हैं, ठीक है, जो बहुत जिसके ऊपर हाथ पैर तो मुलायम मुलायम से नरम से बाल होते हैं, वो कहते हैं फर उसे, ठीक है। तो कवर्ड विद फर यानी कि बालों से भरा हुआ। स्टॉक, स्टॉक का मीनिंग क्या होता है, द मेन स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक प्लांट की, एक पौधे की एक खास तना, एक खास तना, उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, ठीक है। होवर, होवर किसे कहा गया है, टू स्टे इन द एयर एट वन प्लेस, एक ही जगह पर हवा में ठहरे रहना, ठीक है, उसे कहते हैं होवर। टोड, टोड कहते हैं अ स्मॉल एनिमल, एक छोटा जानवर, लाइक अ फ्रॉग, एक मेंढक की तरह का एक छोटा जानवर, बट विद ड्रायर एंड लेस स्मूथ स्किन, ये एक ड्रायर होता है, इसकी बॉडी जो होती है ड्राई होती है और कम जो होती है स्मूथ होती है इसकी स्किन, ठीक है। इसका जिस्म जो होता है ना, इसकी स्किन जो होती है वो कम स्मूथ भी होगी और वो ड्राई भी यानी कि खुश्क भी होगी, ठीक है। लेकिन ये फ्रॉग की तरह एक छोटा सा एनिमल होता है। अब स्पाई का वर्ड है हमारे पास लास्ट। स्पाई किसे कहते हैं, टू ऑब्जर्व साइलेंटली, खामोशी से मुशाहिदा करने वाला, खामोशी से जज करने वाले को स्पाई यानी जासूस कहते हैं, ठीक हो गया। आई होप आपको वर्ड्स मीनिंग भी यहाँ पर समझ आ गए हैं होंगे। राइमिंग वर्ड्स, अब हमारे पास राइमिंग वर्ड्स आते हैं। आपको पता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या है, मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। कंप्लीट द गिवन राइम यूजिंग द वर्ड बैंक, आपने राइम्स को कंप्लीट करना है और यूजिंग द वर्ड बैंक यानी कि इन अल्फाज को जो दिए गए वर्ड बैंक में उनको इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे फिल करने। हमारे पास वर्ड बैंक रीड करते हैं। सबसे पहले दैट फ्लावर एंड ग्रो, ओके, रीड करते हैं। अ लिटिल सीड फॉर मी टू सो, एक बीज, एक छोटा बीज मेरे पास बोने के लिए। अ लिटिल सोइल टू ग्रो, अ लिटिल सोइल टू ग्रो, एक जमीन में, एक छोटी सी जमीन में बढ़ने के लिए, GROW, ठीक है, सो एंड ग्रो। अ लिटिल होल, एक छोटा सुराख। अ लिटिल पैर, अ लिटिल पैड, अब पैर किसे कहते हैं, थपथपाहट, एक छोटी सी थपथपाहट। अ लिटिल विश, एक छोटी सी ख्वाहिश। एंड दैट और के, ठीक है, THAT, दैट। अ लिटिल सन, एक छोटी सी सूरज की रोशनी। अ लिटिल फ्लावर और एक लिटिल शार, छोटे से पानी के कतरे। अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर। एंड देन फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। आई होप आपको ये पॉइंट जो है समझ आ गई होगी। वर्ड्स को देखते नजर आती हैं। सो, ग्रो, पैट, दैट, शॉवर एंड फ्लावर, ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो ये इसे कहेंगे राइमिंग पॉइंट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारे पास। यहाँ पर देखिए हमारे कंप्लीट वर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। इन सब की राइमिंग वर्ड्स के लिए एक पॉइंट बन गई है। फॉर एग्जाम्पल अब हम नीचे चलते हैं। क्रिएट अ पोएम ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इट इन योर नोटबुक। ट्रीज एंड बीज, वे एंड डे, आपने इन राइमिंग वर्ड्स को यूज करते हुए अपनी एक पोइम बनानी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इन वर्ड्स को यूज करके ऐसे ही पोइम बना सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास है नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक, अपनी पसंद और नापसंद बयान करना है। नीड, जरूरियात को। फीलिंग्स कहते हैं हम यहाँ पर, जो आप महसूस करते हैं, आपके एहसास, जज्बात। एंड ओपिनियंस, ओपिनियंस कहते हैं आप राय को
अपने राय के बारे में। अब ये आपके पास कंप्लीट टॉपिक है। रीड द गिवन डायलॉग, नीचे दिए गए डायलॉग को आपने पढ़ना है। नोट, आपने यहाँ पे गौर करना है कि हाउ टू यूज डिफरेंट एक्सप्रेशन, कि कैसे आपने तासुरात, मुख्तलिफ तासुरात आपने यूज करने हैं इन अ कन्वर्सेशन, बातचीत में। अगर एक बहस हो रही है तो उसके अंदर आपने अपने जो तासुरात हैं वो कैसे यूज करने हैं वो आपने गौर करना है, ठीक है। अनम, डायलॉग में पहला करेक्टर हमारे पास है अनम का। डिड यू लाइक द पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ अ कैटरपिलर? रीड करेंगे अगेन। डिड यू लाइक द पोएम अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर? क्या आपको ये पोएम पसंद आई जिसमें कैटरपिलर की जिंदगी के मराहिल के मुतालिक बयान किया है, ठीक है। कैटरपिलर की जिंदगी के मराहिल के मुतालिक ये पोएम क्या आपको पसंद आई है? इकरा, यस आई डिड, इट वॉज गुड। जी हाँ, मुझे आई है, ये बहुत अच्छी थी। अनम, डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैगजीन्स एंड आर्टिकल्स? क्या आप पढ़ना पसंद करती हैं साइंटिफिक कहते हैं साइंटिफिक मैगजीन को और आर्टिकल्स को? इकरा, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं पसंद करती। बट आई प्रेफर टू रीड डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स, लेकिन मैं तरजीह देती हूँ मुख्तलिफ मज़ाहिया कहानी बुक्स पढ़ना, यानी कि मुख्तलिफ फनी यानी कि मज़ाहिया किताबें पढ़ना मैं ज्यादा तरजीह करती हूँ। ओके, अब देखें, आप यहाँ पर देखें, अगर आप डायलॉग को रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा। फर्स्ट सेंटेंस में रीड किया अनम ने, तो अनम ने कहा डिड यू लाइक द पोइम? क्या आपको ये पसंद पोइम आई? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा वहां पे यूज किया गया डू यू लाइक रीडिंग, क्या आप पसंद करती हैं? अब आपको समझ में आ रहा है, ये बात हो रही है जो चीज पढ़ ली गई है उसके बारे में आपने यूज किया गया। कोई काम आप कर लेते हैं, डिड यू लाइक द मूवी, डिड यू लाइक द बुक, डिड यू लाइक द फूड, ठीक है। जो काम आपने कर लिया है और वो बात आपके पास में चली गई है तो उसके लिए आप डिड यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपने उसका आंसर दिया है तो यस आई डिड, जी मुझे पसंद आई थी, ठीक है। अगर आपके पास यही हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आए, कि जैसे आपको मौजूदा टाइम में कोई आपसे क्वेश्चन करता है डू यू लाइक स्टोरी बुक्स, कि आपके स्टोरी बुक्स पसंद है, तो आप वहां पे कह सकते हैं यस आई डू, जी मुझे पढ़ना पसंद है। और अगर नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट क्या है कि अनम ने क्वेश्चन किया था कि पहले तो ये था कि आपको कैटरपिलर की जिंदगी के मराहिल के मुतालिक क्या ये पोएम पसंद आई? तो इकरा ने कहा यस आई डिड, इट वाज गुड, जी हाँ मुझे पसंद आई, ये बहुत अच्छी थी। फिर अनम ने क्वेश्चन अगेन किया डू यू लाइक रीडिंग साइंटिफिक मैगजीन्स एंड आर्टिकल, क्या आप पसंद करती हैं पढ़ना साइंटिफिक मैगजीन को और आर्टिकल्स को? इकरा ने कहा नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करती, बट आई प्रेफर, लेकिन मैं तरजीह देती हूँ, यानी कि प्रेफर करती हूँ टू रीड डिफरेंट फनी स्टोरी बुक्स, मुख्तलिफ मज़ाहिया कहानियों वाली किताबें जो हैं वो पढ़ना पसंद करती हूँ। आई होप आपको ये डायलॉग भी समझ आ गए होंगे। हम टीचिंग पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे C1 एक्टिविटी जो है हमारे पास क्या थी, आस्क स्टूडेंट टू लर्न वोकैबुलरी विद मीनिंग। आपने वोकैबुलरी जो है अल्फाज के जखीरे जो है लुगत के अल्फाज जो थे उनको मीनिंग के साथ आपने पढ़ने, उन्हें लर्न भी करना है। आस्क देम टू यूज दिस वर्ड इन देयर डेली कन्वर्सेशन, अपनी रोजमर्रा की जो आपने रोजाना आप बातचीत में इन अल्फाज को इस्तेमाल करें। और C2 की एक्टिविटी में टीचर ने बच्चों से क्या करवाना है, इनकरेज स्टूडेंट टू कंप्लीट द गिवन राइमिंग यूजिंग द वर्ड बैंक, कि वो जो आपको राइमिंग वर्ड्स दिए थे उसमें आपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है कि वो अपने पास से एक पोइम कंप्लीट बना सके और राइमिंग वर्ड्स भी बना सके। तो अब हम चलते हैं आगे, हमें डायलॉग हमारे पास क्या है, अदनान। अदनान हमारे पास सेकंड करेक्टर है। हे हमजा, हेलो हमजा, हाय हमजा, यू लुक सो एक्साइटेड, आप बहुत ज्यादा
पुरजोश दिखाई देते हैं। What is the matter? What's the matter? क्या बात है? हमजा यस आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। अदनान वाओ दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बड़ी बात है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। हमजा कुड आई बोरो योर बैग, क्या मैं आपका बैग उधार ले सकता हूँ? आई वॉन्ट टू पुट माई स्टफ इन इट, मैं अपना सामान इसमें रखना चाहता हूँ। अदनान श्योर यकीनन। यू कैन आप कर सकते हैं या आप ले सकते हैं। हमजा थैंक यू शुक्रिया। आई होप आपको डायलॉग भी समझ आ गए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत इसमें और मजा आएगा। देखिएगा हमारे पास है लर्निंग टू स्पेल, हमने स्पेलिंग यानी अल्फाज को जो है उनको स्पेलिंग रीड करनी है, तोड़ जोड़ के साथ जो है पढ़ना है इनको। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, आपने मिसिंग लेटर जो हर्फ मिसिंग है उनको आपने फिल करना है वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास CAT-R-PILL-R, CATE RPILLAR कैटरपिलर। ये आपको समझ आ जाएगा क्योंकि आपने कई बार रीड किया है तो आपको समझ आ जाएगा कैटरपिलर। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है STA-K, अब आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे L का मिसिंग है, STALK स्टॉक। स्टॉक किसे कहा था? तने को कहा था, ठीक है। डैश OVER hover, HOVER hover, PR-EY prey, शिकारी PREY prey शिकारी, SPNIN spin घूमना या बुनना। ग्रामर है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं हमारे पास? आपके पास अगर कुछ स्टेशनरी का सामान है, फॉर एग्जाम्पल ढेर सारा स्टफ है और आप उसको एक सिंगल वर्ड दे देते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले रीड मी, मुझे पढ़ें। आ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप, जो कि रेफर करता है यानी कि इशारा करता है एक ग्रुप को, ठीक है, ऑफ पीपल लोगों के एक ग्रुप को, और थिंग्स या चीजों के एक ग्रुप को तरफ इशारा करता है या उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल अ टीम, यानी कि एक टीम है। अब टीम के अंदर जो है आपको पता है कि डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जब वो सब मिल जाते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है अ टीम, ठीक है। अ क्रिकेट टीम कह सकते हैं, ठीक है, अ फुटबॉल टीम कह सकते हैं, स्कूल टीम कह सकते हैं। तो आप उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो एक ग्रुप को शो करता है, चाहे वो लोगों का हो या वो चीजों का हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ हर्ड ऑफ डियर, यानी कि हिरनों का एक यानी कि ग्रुप या ग्रुप। हिरनों का यहाँ पे क्या है? ग्रो, ठीक है। अ हाइव ऑफ बीज, यानी कि मक्खियों का छत्ता, ठीक है, अ हाइव ऑफ बीज। अब ये देखें, ये आपको कलेक्टिव नाउन के डिफरेंट एग्जाम्पल से आइडिया हो गया होगा। जो एक ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ थिंग्स को बताता है, उसके बारे में सिंगल वर्ड बताया जाता है, उसको हम
कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे हम रीड करते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन। आपने ये मुख्तलिफ जो है आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपने रीड करना है और गौर करना है कि कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल। फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल वॉक अक्रॉस द मार्केट। मार्केट यानी कि मार्केट के दरमियान में से मार्केट के दरमियान में लोगों का एक ग्रुप जो था, एक हजूम ने वॉक की। अब ये देखें यहाँ पे क्राउड ऑफ पीपल यूज हुआ है यहाँ पर ना, वर्ड क्या है, क्राउड ऑफ पीपल। अब क्राउड ऑफ पीपल यहाँ पे की यानी कि लोग चले मार्केट के अक्रॉस में, ठीक है, यानी कि दरमियान में चले मार्केट के। अब ये ग्रुप था, हजूम था लोगों का, ठीक है, तो लोगों के हजूम के लिए आ क्राउड ऑफ पीपल यूज किया गया है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। शी ब्रॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी, यानी कि वो मेरे लिए फूलों का एक दस्ता या गुलदस्ता लाई, ठीक है। अब वो यहाँ पे बुके है वर्ड, बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, तो ये खाली आप बुके यूज करते तो आपके पास क्या होता, ये एक कलेक्टिव नाउन है जो फ्लावर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अ क्राउड भी जो है वो पीपल को ही रिप्रेजेंट करता है। अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, अब बटरफ्लाइज के लिए आप यहाँ पे फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज कंप्लीट यूज हुआ है, ठीक है, ढेर सारी बटरफ्लाइज के लिए, ठीक है। बटरफ्लाई का झुंड जो है फ्लू ओवर द लेक, जो नदी के ऊपर उड़ा, ठीक है, तो ये क्या है, अब हमारे पास ये फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद है अ स्वॉर्म ऑफ बीज अटैक द गर्ल। देखें, शहद की मक्खियों ने, अब यहाँ पे स्वॉर्म ऑफ बीज को लिखा है मक्खियों को, ठीक है, मक्खियों ने अटैक किया यानी कि हमला किया लड़की पर। स्वॉर्म ऑफ बीज यानी कि ढेर सारी मक्खियां जो थी, ठीक है, मक्खियों के झुंड ने लड़की पर हमला किया। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तालिबे इल्मों का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉक टू द प्लेग्राउंड, अब क्या किया है उन्होंने, प्लेग्राउंड पे वॉक की तालिबे इल्म के एक ग्रुप ने, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि ये सब वर्ड्स जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यूज हुआ है यहाँ पे, स्वार्म ऑफ बीज, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, बुके ऑफ फ्लावर्स, क्राउड ऑफ पीपल, ये सब हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन। अभी आपको कलेक्टिव नाउन दिए हैं, आपने अपने अपने सेंटेंसेस कुछ यहाँ पे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गैंग, GANG, गैंग, तो आप क्या राइट कर सकते हैं, इसके पास अपने पास से भी कुछ ना कुछ सेंटेंसेस यहाँ राइट कर सकते हैं। गैंग, आई अटेंड अ गैंग ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पे आई वॉज लास्ट नाइट अ गैंग ऑफ म्यूजिशियन, ठीक हो गया। उसके बाद है टीम, इट इज और स्कूल टीम, दे आर और स्कूल प्लेयर, ठीक है, स्कूल टीम प्लेयर भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, और स्कूल टीम इज स्ट्रॉन्ग, हमारी स्कूल की टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। द टीम ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर आर ब्रेव, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, आर स्मार्ट भी कह सकते हैं। आई होप आपको इसका सेंटेंस भी समझ आ गया होगा। हर्ड, हर्ड कहते हैं गुरु को, ठीक है, द कैटल ऑफ हर्ड आई सा ऑन द वैली, आई सा ऑन द वैली, यानी कि मैंने वादी पर एक मवेशियों का झुंड देखा, ठीक है, या ये भी कर सकते हैं कि गॉड, या उसने ही बॉट अ हर्ड ऑफ कैटल, उसने एक मवेशियों का यानी कि जिसमें जानवर होते हैं उसके झुंड को खरीदा। क्लस्टर कहते हैं, क्लस्टर आपने एट नाइट या लास्ट नाइट आई सा अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मैंने चांद का झुरमट देखा, चांद का नहीं सितारों का झुरमट देखा। आई सा अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, राइट देयर इन द जंगल lived a pride of lions,
यानी कि शेरों का, मैंने यहाँ पे गार में शेरों का झुंड देखा। आई होप आपको ये सेंटेंसेस भी समझ आ गए होंगे। यानी कि भाग भी गया भी कर सकते हैं या कॉट बाय द पुलिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अ गैंग ऑफ थीव्स वाज देयर, ये भी कर सकते हैं, वहां था। ठीक है, अ गैंग ऑफ थीव्स वाज देयर, एक चोरों का एक गिरोह वहां था। ठीक है, और हम यहाँ पे इजी भी बना सकते हैं, वाज कॉट, CAUGHT, caught by the police, 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 full stop. A gang of thieves was caught by the police. यहाँ पे दी मिसिंग है, THE, the police, यानी कि चोरों का एक गिरोह पुलिस ने पकड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है टीम, टीम का है और फुटबॉल टीम या और क्रिकेट टीम won the मैच। ठीक है, आप यहाँ पे ये बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसके। और स्कूल टीम भी कर सकते हैं, और स्कूल टीम विल विन द मैच, और स्कूल टीम विल विन द मैच, हमारी स्कूल की टीम जीतेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है हर्ड, हर्ड का सेंटेंस देखेंगे। अ हर्ड ऑफ वॉज, ये भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, मैंने आपके लिए थोड़े इजी बनाए हैं ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल भी हो और आप इनको इजीली समझ भी जाएंगे। ठीक है, he bought, 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 he bought a herd, HERD, herd of cows, उसने एक मवेशियों का झुंड या ग्रोह खरीदा। ठीक है, अभी देखेंगे हमारे पास क्लस्टर, क्लस्टर का सेंटेंस है हमारे पास। इसका सेंटेंस में राइट करते हैं हम यहाँ पर, I saw a cluster of stars. Cluster of stars मैंने सितारों का झुरमुट देखा। प्राइड, अब यहाँ पे लास्ट सेंटेंस रीड बना देते हैं हम। अब प्राइड, PRIDE, प्राइड, a pride of lions was sleeping under a tree, एक दरख्त के नीचे शेरों का
ग्रो सो रहा था। ठीक है? अब ये देखें, हमारे पास ये कंप्लीट सेंटेंस हो गए होंगे, हो गए हैं और आपको इंशाल्लाह ताला इनके साथ ज़रूर मदद मिलेगी और आप इससे एन्जॉय भी करेंगे। हम टीचिंग पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। C3 में एक्सप्लेन द स्टूडेंट टू कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट को आपने स्टूडेंट के सामने वजाहत करनी है। आस्क देम टू रीड द गिवन सेंटेंसेस। उनसे दिए गए जुमलों के बारे में पूछना है। एंड नोटिस द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन, और आपने गौर करना है कि वो कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। ये टीचिंग पॉइंट थे आपके पास।